लालजू यमुना के तट पर सखाओं के साथ होली खेल रहे थे। इधर बरसाने वाली लाडली जू ने अपने सखियों को बुला लिया और अपनी मंडली को एकत्रित करके कहा आज लालजू के साथ होली खेली जाए। लालजू ने देखा उधर बरसाने की सखियों की मंडली जुड़ रही है होली खेलने के लिए, तो सखाओं से कह रहे हैं बरसाने चलू खेले होली बरसाने बरसाने चलो खेले होली बरसाने। अगर कैसी गाली होती तो अभी आती है होली लठा मार की। अपने को जब बनारस से आए तो सुनने को मिला बरसाने की लठा मार हो रही, लठा मार हो रही। अब वेदांती दिमाग तो लगा कोई है कुछ मतलब विशेष। अब गए लाल वस्त्र पहले उल्के उल्के लठा मार हो रही, और जब ऊपर से सखियों के ब्रह्म सूत्र नीचे से नंदगांव के सखाओं के ब्रह्म सूत्र तो हिला गया वेदांत हमारा। हमका भैया यहाँ तो मतलब पूछो मत, हजारों लोग केवल गाली सुनने के लिए खड़े। ऊपर से यद्यपि कोई कोई घूंघट काढ़े हैं, लेकिन वो घूंघट काढ़ना न काढ़ना किसी काम का नहीं है। ऐसी बातें होती है पूछो मत। लगा कि भाई ये तो विचित्र देश है। तो पहले तो होड़ा होड़ी परस्पर गालियां चली, अब आवेश आता है ना। फिर बहुत आनंद का क्षेत्र है और निर्विकार क्षेत्र है ये जो ब्रज क्षेत्र है। यहाँ किंचन मात्र विकार की संभावना नहीं, इसलिए यहाँ कि जो रहस्यमय लीलाएं हैं रसिक जन गुप्त रखते हैं कि जो अनाधिकारी जीव है कहीं इसमें ऐसी भावना न कर बैठे। आप देखिए जो बरसाने में इस लठामार होली के समय अनाधिकारी लोग होते हैं, वो दंडता बिल्कुल अंदर अगर तुम्हारे आई जो लौकिक है वो तुम्हारी हानि कर देगी। ये निश्चित प्रिया जी की सखी और सखा है, आप उनकी भाव दशा को नहीं समझ सकते। आप बाहरी चेष्टाओं में आकर यदि आपने कहीं ऐसा बोल दिया तो लोग पर लोग सर्वस्व आप अपना पत्ता साफ कर रहे, पक्का समझ लीजिए। ये प्रियाजू की सहचरियां अगर वो बोल रही और आपने उत्तर वैसे दे दिया जैसे नंदगांव वाले, बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई सिद्ध परिकर हो ब्रज का ही, लेकिन इन ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे में रखा, कभी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। भावदेश की बात अलग है। कोई भी सिद्ध संत हो, अभी कुछ ही समय पहले चंद्रशेखर बाबा जी थे, अब उनके ब्रजवासी सिद्ध जब आते थे तो बाबा यही कहते थे कि भैया तुम्हारे कर कमल हमारे माथे पे है, यही हमारा सौभाग्य। तुम चाहे गुरु मानो चाहे चेला मानो, हम तो तुम्हारे कर कमल के ही भाजन बने। समझो, अगर कोई इस गर्व में कि हम भी तो ब्रजवासी हैं और ब्रज में जो ये श्री जी की नित्य नवेली सखियां हैं, इनके उस हास परिहास में जवाब दे दिया तो ठीक नहीं है। इनके हास परिहास को सुनो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ और निहाल हो। देखो भावना में देखो कि ठाकुर जी इन परिकर के साथ निश्चित रहते हैं और श्री जी परिकर के साथ रहते हैं। देखो कितनी रसमयी बात। पर अगर मन में मलिनता है तो आप लौकिक भाव ले आएंगे। इसीलिए कुछ लीलाएं ऐसी रसिकों ने गुप्त रखी जो अधिकार के अनुसार ही उसका स्वाद लिया जा सकता है। तो पहले होड़ा होड़ी होकर के परस्पर गालियां दे रहे हैं और बहुत विचित्र रसमयी गालियां देते। देखो उनकी चेष्टाएं देखो, नंदगांव के जो आते हैं ना उनकी चेष्टाएं देखो। सबसे पहले तो भाव में भरते हैं, वहां पीली पोखर में एक नया भाव होता है, वहां वो ड्रम में भाव भूला जाता है। हमने सब देखा जाके। और फिर जब गलियों में जाते हैं, अगर कोई बूढ़ा फंस गया तो हो गई होली उसकी। एकदम वो भाव में। अच्छा सखियां भी ऐसी की मतलब एक एक लठ लिए ऐसे एक एक सखा के ऊपर 5-5 लठ चलती है। बहुत विचित्र लीला है। अपने तो लगता है अगर चूक जाए तो अस्पताल ही पहुंचना पड़े, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता सब बिल्कुल। तो पहले तो खूब गालियों की बौछार हुई, फिर भरे गुलाल कुमकुमा केसरी कर कंचन पिचकारी। भरे गुलाल कुमकुमा केसरी कर कंचन पिचकारी। इत सखियन को मंडल जोरे श्री बस भानु दुलारी। इत सखियन को मंडल जोरे श्री विष्णु भानु दुलारी। बाजत बीन
बांसुरी महुअर किन्नरियो मुरचंग बागत बीन बांसुरी महुअरी किन्नरियो मुरचंग अमृत कुंडली आसुर मंडल आउज सरस उपंग अमृत कुंडली असुर मंडल आउज सरस उपंग ताल मृदंग झांझ डफ बाजे स्वर की उठत तरंग ताल मृदंग झांझ डफ बाजे सुर की उठती तरंग हसत हसावत करत कुतूहल छिरकत के सरिरंग हसत हसावत करत कुतूहल छिरकत के रंग। श्री जी की सखियों के हाथ में बहुत ही सुंदर सोने की रतन जटित पिचकारियां हैं और लालजू के परिकर में सुंदर सुंदर गुलाल लिए हुए और सुंदर सुंदर पिचकारियां लिए हुए। इधर प्रियाजू के परिकर में सुंदर पिचकारियां, गुलाल की पुटरियां केसर से भरी हुई और कुछ सखा और कुछ सहचरियां दोनों परिकर में, कोई बीन बांसुरी मऊहर किन्नरी मोचंग अमृत कुंडली सुरमंडल और आउज अर्थात तासा मधुरूपंग मृदंग ताल झांझ ढप, ये सुंदर सुंदर बाजे बज रहे। आहा, एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरिया और एक से एक आचार्य कोटि के सखा बजाने में सुंदर संगीत बज रहे हैं। स्वर लहरियां उठ रही और बीच बीच में हंसते जा रहे हैं और ऐसे विनोद भरी बातें करते कि दोनों परिकर हंस रहे। प्रियाजू का भी परिकर और लालजू का भी परिकर, तरह तरह के कौतूहल दिखाए जा रहे हैं, सखा जन दिखा रहे हैं, कौतूहल कर रहे हैं, एक दूसरे पर गुलाल उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर केसर भरा रंग छिड़क रहे। ये भावना में डूबने का विषय है। अगर भावना में देखो कैसे किलोल कर रहे हैं प्रियालाल, अपने अपने परिकर के साथ विनोद हो रहा है, रंग छिड़का जा रहा है, ये सब संगीत बज रहा है। रसिक जन इसी चिंतन में तो डूबे रहते हैं। तब श्री लालजू ने अपने सखाओं से कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सखाओं से कहा होश में रहना, मुझे उधर से लग रहा है कि कुछ जो है प्लान बनाया जा रहा है, बहुत सावधान। रे भैया तुम चौकस रहियो, जिनको हो गहायो, तब मोहन सब सखा बुलाए, मिलकर मतो बतायो। रे भैया तुम चौकस रहियो, जिनको हो गहायो, तब मोहन सब सखा बुलाए, मिलके मतो बताओ। जो काहू को पकड़ पाई है, ये करी है मन को भायो, ताते सावधान हुए रहियो, मैं तुमको समझायो। जो काहू को पकड़ पाई है, करी है मन को भायो, ताते सावधान हुए रहियो, मैं तुमको समझाऊं। लालजू ने देखा कि परम चतुर प्रियाजू की सखियों ने एकदम धुंध मचा दी गुलाल की। लालजू ने सखाओं से कहा होश में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, उधर कुछ प्लान बन रहा है, क्योंकि ये जो धुंध छाई गुलाल में इसी में पकड़ धड़ होगी, सावधान कोई पकड़ में मत आना। अपने सखाओं से कहा सब सावधान रहना, क्योंकि उधर की बहुत जोरदार सखियां हैं बरसाने की, और अगर पकड़ लेगी तो जो पकड़ा गया, कितने गुलचा पड़ेंगे, कितने कौन कौन से उसको गालियां सहनी पड़ेंगी समझ लो, इसलिए पकड़ में मत आना, सावधान रहना। इधर नवल किशोरी जी ने, लाडली जी ने अपनी सखियों से कहा कि लालजू का परिकर तो सावधान हो गया है, कैसे पकड़ में आएगा। तो ललिता विशाखा ने कहा चिंता मत करो प्यारी जू, राधा गोरी नवल किशोरी इनहु मतो जुकीन हो, सखी की बोली लई अपने ढिंग बेस जुबल को कीन हो। राधा गोरी नवल किशोरी इनहु मतो जुकीनो, सखी के बोली लई अपने ढिंग भेष जुबल को कीनो। लाडली जू
ने वहां तो इशारों से बात होती। लाडली जी ने ललिता विशाखा से कहा कि उधर तो सब सावधान हो गए गुलाल चलाने पर, अब पकड़ में कैसे आएंगे। सखियों ने कहा प्यारी जी आप चिंता मत करो, लालजू को पकड़वाना बहुत सहज में हम युक्तियां जानती है। अब उधर रंग चल रहा है, इधर एक सखी को बिल्कुल बलराम जी बना दिया और धीरे से कहा हो जाओ उस परिकर में, उस पार्टी। अब वो धीरे से उस परिकर में हो गई। धीरे धीरे वो सखी जो बलराम बनी थी लालजू की तरफ, लालजू ने देखा है तो हमारे दाऊ भैया है, साथ मिल करके सखी परिकर के ऊपर रंग डाल रहे। वो सखी बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है लालजू के और बलराम जो बनी हुई है। हमारी लालटी जू का प्लान देखो कितना सीक्रेट प्लान है कि लालजू नहीं समझ पा रहे। अखिल लोग चूड़ामणि ठाकुर ने सावधान किया तो इधर दूसरा चक्रव्यूह रच गया। लालजू के समीप ही लाडली जू की सहचरी बलराम बन करके रंग खेल रही है और दो चार पिचकारियां श्री जी के ऊपर भी डाल रही। सारे से कह रही कि पूरा विश्वास हो गया इनको कि मैं बलराम जी ही हूँ, अभी हम खेल का रंग बदलती है। तो ताको मिलन चले उठी मोहन काहू सखान चीन्हो, ने सुख बात लगाई सावरे पाछे ते गहिलीन हो। ताको मिलन चले उठी मोहन काहू सखान चीन्हो, ने सुख बात लगाई सावरे पाछे ते गहिलीन हो। अब श्याम सुंदर अपने दाऊ दादा समझ करके उस सहचरी के समीप होते चले जा रहे हैं और सखा भी कोई सावधान नहीं क्योंकि समझ रहे दाऊ दादा है। बस जो बलराम बनी हुई सखी थी वो श्री कृष्ण से कहने लगे कि भैया तुम कान में मेरी बात सुन। तो लालजू ने सोचा कि दाऊ दादा कोई बात बताना चाहते हैं, नजदीक जे भी नजदीक गए कान ऐसे किया तो असावधान नहीं है, बस ऐसे बाहों में पकड़ लिया और पीछे दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ पकड़ लिए। तब उनको समझ में आया कि जब बाहों में आलिंगन, क्या समझ में आया कि दाऊ दादा ऐसे तो सुकोमल है नहीं, जैसा आलिंगन में जो सुकोमलता का अनुभव हो रहा है दाऊ दादा वाला तो है नहीं। इतने में पीछे से पकड़ गए हाथ, अब तो घबरा गए। तो आई समित सकल ब्रज सुंदरी मोहन पकड़े जबही, हम मांगती ही ये बिदना पे दाव पाई है कवही। आई सिमट सकल ब्रज सुंदरी मोहन पकड़े जबही, हम मांगते विद्या पे दाव पाई है कवही। यही सखी जो बलराम बनी हुई थी हृदय से आलिंगन करके इनको अपनी चाल में फंसा के दोनों हाथ पीछे पकड़ पाई। तो वहां तो पहले से तैयारी थी, टूट पड़े सखियों का दल और सखाओं को धक्का मार के अलग किया, लालजू को अपने घेरे में ले लिया और अपनी पार्टी में ले आई। अब सखा और असली बलराम सब सोच रहे कि होगा क्या, हमारा मुखिया पकड़ गया, हमारा मुखिया ही उधर। और सखिया कह रही कि बहुत दिन से विधना सर मिले कि श्याम सुंदर फंसे, सखाओं के साथ बहुत रुलाते हो, कभी चीर हरण करते हो, कभी ये आज हम चीर हरण तुम्हारा करेंगे। हाँ अब विधना से मना रही थी कि कभी तो फंसो, आज फंसे हो। अब तुम चीर हरे जो हमारे हा खाई सबही, अब हम बसल छीन कर ले है हा करी हो अब ही। तब तुम चीर हरे जो हमारे हा खाई सबही, अब हम बसन छीन कर ले है हा करी हो अब ही। जब हम यमुना में स्नान करे थे हमारे चीर हरण किए थे, कह रहे थे दे दो ईमानदारी से दे दो वस्त्र, कह रहे थे नहीं नहीं तुम बाहर निकलो, अब हम तुम्हें साफ चीर हरण करेंगे तुम्हारे, अब दिखाओ अपना बदन पूरा, अब देखे तुम्हें शर्म आती कि नहीं आती। अब होली का समय है, कौन देखे हुआ। अब लालजू का पीताम्बर सब सखिया, अब लालजू ग्रीवा झुकाए हुए कभी कभी लाडली जी की तरफ देख लेते कि आप ही बचा सकती हो, हमारी रक्षा आप ही कर सकती हो। जगत की रक्षा करने वाला जगदीश रक्षा की भीख मांग रहा है कि सखिया आज तो छोड़ने वाली नहीं, लाडली जी आप ही कृपालु हो, आप ही कुछ ऐसा बालक बना दो। तो श्री मुख कमल नैन मेरे मधुकर तन की तृषा बुझावे,
एक सखी कहे आँखी आंज के माथे बेदा लावे। श्री मुख कमल नैन मेरे मधुकर तन की तृषा बुझावे। एक सखी कहे आँखी आंज के माथे बेदा लावे। सखी ने कहा हाँ हाँ खाओ, पैर पड़ो लाडली जू के तो कुछ रहम कर सकती है। वो गिरीवा झुकाए खड़े, बोले गर्दन झुकाने से काम नहीं चलेगा, आंख में आंख मिला के बात करो। सखिया लालजू से कह रही श्री मुख कमल उठाओ और मेरे नेत्रों में नेत्र मिलाओ, हमारे नेत्रों में नेत्र मिला के बात करो, ग्रीवा झुकाने से बात नहीं चलेगी। एक सखी ने कहा बात से बात नहीं बननी, पहले ऐसा करो इनको श्याम सुंदर से श्याम सुंदरी बनाओ। हाँ, इनके आंखों में काजल लगाओ, माथे पे बिंदी और इनके सुहाग भरो, प्यारी जू की प्रसादी चुनरी उड़ाओ और इनको सावरी सखी बनाया जाए। एक सखी कह रही कि आंखों में अंजन लगाओ, माथे पे बेदा, और इतने से नहीं, दूसरी बोली कि इतने से ही नहीं, हमें तसल्ली तब होगी। एक सखी कहे इन्हें नचाओ हम सब ताल बजावे। एक सखी कहे इन्हें नचाओ हम सब ताल बजावे। धूम मच रही, सखी कह रही नाचो लालजू। कैसे नाचो? जैसे हम संगीत बजाएं। तुम्हारी नाच की ताल ऐसे नृत्य के होने चाहिए जैसे हमारे संगीत के। तो लालजू भी आचार्य है संगीत के। धूम मच रही, सखियां तालियां बजा रही और भी सुंदर संगीत मिल रहे। ठाकुर जी नाचते नाचते हार रहे और लाडली जी की तरफ नेत्रों से चरणों में झुके हाँ खा रहे कि आप थोड़ा इशारा कर दो। लेकिन ऐसे ऐसे तालों से नृत्य करा रही सखिया प्यारी जी, अब तो हमारे ऊपर दया कर दो। तो एक सखी आई पाछे ते मोर पक्ष गहिली न्यो। एक सखी आई पाछे ते मोर पक्ष गहिली न्यो। एक सखी त्यों आई अचानक पीतांबर धरी छीन्यो। एक सखी आई अचानक पीतांबर धरी छीनो। एक सखी ने आके मोर मुकुट ले लिया, दूसरी सखी ने पीतांबर छीन लिया और एक आंखी आंगी मुख मारो ऊपर गुल चादीन हो। एक आंखी आंगी मुख मारो ऊपर गुल चादीन हो। एक ने आंख में अंजन लगाया, गालों में गुलाल लगाया और दो चार गुलचा लगाए लालजू के। अब आप देखो ये जो भाव देश में देख रहे हैं, अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि लालजू और प्रियाजू के श्रीअंग की छटा स्वरूप सहचरिया और अनंत सौंदर्य का सारसी लाडली जू, और ये सब परिकर महाआनंद में बसंत भाग का उत्सव चल रहा है। अद्भुत संगीत, अद्भुत कोलाहल, अद्भुत विरोध, हास परिहास। इस सुख से बढ़कर त्रिभुवन में कोई और सुख है? जिसको इस सुख का किनका भी मिला, मोक्ष सुख उनके लिए लघु हो गया। सच्ची मानिए जीवन का सार यही है कि हम प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का अनुभव करने लगे। सखी ने अंजन लगाया, मुख में गुलाल लगाया और ऊपर से गुलचा दिए और मानत कौन फाग में प्रभुता मन भायो सो किनो। आगे जो किया वो वर्णन नहीं किया, बोले जो भाग में मन भाया होता वो सब किया। अब क्या किया वो तो पहुंचोगे तो पता चलेगा। जो महापुरुषों ने आगे की बात कह दिया कि मन भाया सो किया, जो सखियों के मन में आया सो किया। गुलचा लगाए और भी रसमयी लीला भई। कौन मानता है फाग में कोई आनी, महारस की वर्षा हुई। और एक कहे बोलो बल भैया अब तुमको आई छुड़ावे। एक ने कहा बड़े बलवान बनते ना बलराम जी, अब बुलाओ बलराम जी को, भला छुड़ा ले जाए हमसे। श्री कृष्णचंद्र जी से एक सखी बोली कि लाला तुम हर जगह अपने बलराम भैया की रुआब दिखाते हो, मेरा बलराम भैया, बुलाओ बलराम भैया को और भला हम सखियों के बीच से छुड़ा के ले जाए। एक कहे बोलो बल भैया तुमको आई छुड़ावे। सखा एक पठो को घर को तो जसमती को ले आवे। अगले दिन यशोदा मैया से कह देंगे यशोदा बुला यशोदा मैया को, बुला ले भेद सखा को और बुला यशोदा मैया को, अपने दाऊ दादा को बुला। देखते कैसे कोई छुड़ा ले जाता है। जानत हो कल बल के छूटे
सो नहीं छूटन पावे राधा जो सो करो विनती जय बलि तुम्हारी छुड़ावे। बड़े छलिया हो, बड़े बलवान हो, कपट के भी खेल जानना चाहते हो, आज तुमको भी हम कहती हैं कि अपना सारा कपट का जाल, अपना बल, वैभव, चतुरता सब दिखा लो। अगर छूट जा लाला तो हमसे बताना। अब मानो लालजू सब सखियों की तरफ देख के विनय करते कि कोई और उपाय नहीं इसके सिवा। बोले है एक उपाय। क्या उपाय? हमारी किशोरी जी के चरण पकड़ो, हाथ जोड़ो, विनय करो, दयालु लाडली रीझ जाए तो अभी छोड़ दे हम, पर एक ही उपाय है बिना किशोरी जी की आज्ञा के। आज न दाऊ दादा छुड़ा सकते हैं, न जसोदा भैया छुड़ा सकती है, न कोई तुम्हारा छल बल कपट चल सकता है। राधा जो सब करो विनती वे बलि तुम्हें छुड़ावे। दूरी ते देखो बल आवत सखी बहुत उठी थाई। कल बल छल जैसे तैसे करी पुनः हो गई आई। लालजू को कुछ सांस में सांस आई, देखा दाऊ भैया आ रहे, छाती ताले हुए। चिंता मत कर लाला अभी आए। सखियों की सेना छूटी और दाऊ दादा को बंदी बना के लाला के बगले में खड़ा कर दिया। अब लाला के तो होश उड़ गए कि जिनके सहारे थे वो हमारे जैसे बन के तो आ गए। कल बल छल जैसे भी बना दाऊ दादा को बंदी बना लिया सखियों ने। किए आन ठाहे एक ठौरही बल मोहन दो भाई। उदिया की आज मुख मारो राधा से बुझाई। दाऊ दादा को लाके मनमोहन के बगल में खड़ा किया। किशोरी जी ने इशारा किया कि दाऊ दादा को भी वैसे ही करो जैसे लाला के साथ किया। इनके भी गुलचा लगाओ, इनके मुंह में भी गुलाल लगाओ, इनके भी आंखों में अंजन लगाओ, चुनरी उड़ाओ, गोरी दुल्हन ये सावरी दुल्हन दोनों को सजाओ। लाडली जू के इशारे से सखियों ने तत्काल, बहुत सुंदर बलराम जी हैं, बहुत सुंदर और शर्मीले हैं, और ऐसी शर्मीली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लालजू तो बहुत चंचल है, इनको बहू बनाओ चाहे इनको दूल्हा, दोनों में छुपते नहीं है। इनकी चाल और इनके नेत्रों की चंचलता ये समाती। लालजू के अपेक्षा श्री बलराम जी बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है, शांत प्रायः रहते हैं, कोई हास्य विनोद नहीं, नेत्र भी गंभीर है। और इनके सौंदर्य का क्या कहना है, ऐसा लगता है कि मानो कोई चांदी का पहाड़ उपस्थित हो। एकदम श्री बलराम जी के श्री अंगों से अद्भुत चांदनी प्रकाशित होती रहती है। श्री लाडली जी ने इशारा किया, गोरी दुल्हन इसको बनाओ और सावरी दुल्हन के पास में विराजमान कर दो। श्री लाडली जी के नेत्रों का इशारा समझ करके ऐसा ही किया। अब भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, सरकादि बड़े बड़े महापुरुष आकाश अंतरिक्ष से देख रहे हैं कि अरे अखिल लोकों के स्वामी कैसे यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। आहा, देखी देखी ब्रह्मा शिव नारद मन ही मन पछताही। बड़े भाग है श्री गोकुल के हम सुख कहे न जाही। जाके काज ध्यान धर देखो ध्यान हुआ वत नाही। वे अब देखे पट पर आए। ये ब्रज के अहो भाग्य देखो, बड़े बड़े योगी लोग जिनका ध्यान धरते रहते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते, वे प्रभु हाथ जोड़े इन ब्रज वनिताओं के आगे खड़े हैं। आहा, अहो भाग्य। हंसी हंसी कहत सुमोहन प्रीतम मन मानो सुख कीजे। साड़ी देव ग्रह जाऊं आपने पीतांबर कोई दीजे। कर जोड़े गिरिवर धर ठाहे आज्ञा हमको दीजे। जो कछु इच्छा हो तिहारी सो सब भगवा लीजे। लालजू हंस हंस के कह रहे हैं कि हमारे दाऊ दादा को भी तुमने दुल्हन बना दिया, बलिहारी है तुम्हारी। अब देखो हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा पीतांबर वापस कर दो और हमें अपने घर जाने दो। हो गया होरी का खेल, हम हाथ जोड़ते हैं। तुम्हें जो भगवा चाहिए सो ले लो, पर अब हमें जाने दीजिए। जो कछ इच्छा होए तिहारी सो सब भगवा लीजिए। तुम्हें जो भगवा चाहिए वो ले लो, हमें जाने दो। तब गिरिवर धर सखा बुलाए भगवा बहुत मंगायो। जोई जोई बसन जारी मन बायो
सोई सोई तिहि पहिराओ। राधा मोहन जुग जुग जीवो सबको भली मनायो। नंद बाबा को सूरदास जस गाया। राधा मोहन जुग जुग जीवो सबको भलो बनायो। नंद बाबा को सूरदास लालजू ने अपने सखाओं से विविध सुख सामग्री फगुआ मंगाया, सखियों को दिया, उनके हाथ जोड़े और कहा बड़ी कृपा हुई। तो सब सखियां आशीर्वाद दे रही कि राधा मोहन की जोड़ी जुग जुग जिए और हम ऐसे ही श्री प्रिया प्रीतम को अद्भुत सुख में, अद्भुत रस में उमगते हुए, खेलते हुए देखे। यही हमारा आशीर्वाद है हम सब सखियों का कि हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे सुखपूर्वक खेले, नंद बाबा का वंश बढ़े और सूरदास जी कह रहे हम इनका यश गावे, ऐसी लीला देख दे।